बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण के सत्य पथ पर चलने वाले पुरुष मोह ममता को त्याग कर मन को वश में करते हुए शुद्ध विचारों को धारण करते हैं। ऐसे मनुष्य अभिमान को छोड़ नम्रता को अपनाते हैं। ऐसी वृत्ति के व्यक्ति नारायण प्रेमी होते हैं। प्रेम की गणना शुभ विचारों में है। प्रेम ही संसार को सुंदर बनाता है, संसार में सुख उत्पन्न करता है। प्रेम कई प्रकार का होता है। गुरु से प्रेम होने की श्रद्धा कहते हैं। भाई बहन पुत्र पुत्री के प्रेम को स्नेह कहते हैं। दूसरों से किए गए प्रेम को अनुराग कहते हैं। नारायण प्रेम को भक्ति कहते हैं। संसार से प्रेम करो परंतु कर्तव्य कर्मों का पालन करो। इस स्नेह में वह मत जाओ। इसमें डूबने से वह मार्ग नहीं मिलेगा जिसकी सद्गुरुओं ने खोज की। जैसे जिसे प्राप्त किए बिना शांति प्राप्त नहीं होती, उस स्थान तक किस प्रकार पहुंच जहां ज्योति में भरपूर स्वर्ग है, जहां पहुंचने पर परम आनंद से भरपूर नारायण के दर्शन होते हैं। इस विषय पर विस्तार वेदों में, उपनिषदों आदि ग्रंथों में दिया गया है। यहाँ तो केवल नारायण दर्शन के साधनों का सचेत दिया गया है। आप कहेंगे कि निरंतर स्मरण नहीं होता। निरंतर तो इसका कारण भक्ति की कमी है। भक्ति पद जो है संस्कृत के भज धातु में अक्ति और प्रत्यय के योग से बना है। प्रत्यय का अर्थ प्रेम है, प्रत्यय का अर्थ प्रेम है और धातु का अर्थ है सेवा करना। सेवा शारीरिक क्रिया है और सच्ची सेवा से प्रेम का भाव रहता है। अतः निष्काम सेवा, निष्काम प्रेम ही भक्ति है। आत्मा के द्वारा परमात्मा का भजन करना, आत्मा के गुणों का वर्णन करना और उन गुणों को अपने जीवन में धारण करना भक्ति है। नारायण न्याय करता है, दान देता है, प्रत्येक समय कर्मशील है। ऐसे उत्तम गुणी का धारण करना ही नारायण भक्ति है। अब आपको हम ज्ञान के बारे में कहते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ है आत्मा, परमात्मा, प्रकृति का ज्ञान। यदि मनुष्य आत्मा, परमात्मा, प्रकृति को न जाने तो वह आत्मा को प्रकृति के बजाय परमात्मा की ओर ले जाने का यत्न कैसे करेगा? इस कारण कर्म योग से ज्ञान का होना आवश्यक है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण दुष्कर्मों को भस्म कर देती है। सच्चा ज्ञानी वही है जो आचरण में उतर आया हो, नहीं तो ग्रंथों के रट लेने से क्या होना है। गधा चंदन का भार ढोता है पर उसे उसके महत्व का कुछ भी पता नहीं होता। जो मनुष्य ज्ञान को धारण करके नारायण स्वरूप को प्राप्त करता है, वह सृष्टि के आदि से पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल से भी व्याकुल नहीं होते। ऐसे ज्ञानियों के भाव से शास्त्र बनते हैं। अब आइए, अब आपको बताते हैं कर्म। कर्म का मतलब, कर्म का अर्थ है ऐसे कार्य करना जिससे आत्मा प्रकृति के बजाय परमात्मा के समीप जाए। जो मनुष्य मन को बस में करके अनासक्त हुआ इंद्रियों से कर्मों का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। यज्ञ कर्म द्वारा बुद्धि की प्राप्ति होती है।
चूंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, कर्म वेद से उत्पन्न हुआ है, वेद नारायण से उत्पन्न हुआ है और नारायण यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब यज्ञ क्या है? यज्ञ कैसे है? यज्ञ 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के यज्ञ करने से मनुष्य मुक्ति पाने का अधिकारी होता है। दुखों से छूटने को मुक्ति का मोक्ष कहते हैं। नंबर 1, 5 प्रकार के कैसे बताए गए? वेद पाठ करना, संध्या और जप करने को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। दूसरे नंबर का यज्ञ किस प्रकार का है? अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेघ पर्यंत देव यज्ञ कहते हैं। नंबर 3, माता पिता गुरु आचार्य तथा अन्य वृद्ध की सेवा करने को पितृ यज्ञ कहते हैं। जिनके आने की तिथि ना हो, ये चौथा है यज्ञ, चौथे प्रकार का। जिनके आने की कोई तिथि ना हो, ऐसे विद्वान ब्राह्मण या सन्यासी अपने स्थान पर आ जावें तो उनकी सेवा को अतिथि यज्ञ कहते हैं। 5वां यज्ञ, गृहस्थी में अनजाने में जो हिंसा होती है उसको दूर करने के लिए जो अग्नि में भोजन के ग्रास गिरे जाते हैं अथवा पशु पक्षी अपाहिज भंगी आदि को खिलाया जाता है, यह बलि वैश्वदेव यज्ञ है। 5 प्रकार के बताए। अब आप सत्संग क्या है? सत्संग शास्त्र अभ्यास, नारायणार्थ कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। संपूर्ण कर्म प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा यानी माया द्वारा होते हैं। जो भी अहंकार से मोहित हुआ अंतःकरण वाला मनुष्य मैं करता हूँ ऐसे मान लेता है। सत्संग और माया का परस्पर विरोध है। माया के कर्मों से अहंकार की वृद्धि होती है। अहंकार का निवारण करने के लिए पूरे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। गु का मतलब नाम अहंकार और रू का नाम प्रकाश, अर्थात जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश दिखाए उसी को गुरु कहते हैं। ये बृहदारण्य वार्तिकम में बतलाया है कि महानुभाव संपर्क कस्य नुनते कारणम अशुचयपि पया प्राप्य गंगा याति पवित्रताम। अर्थात महात्माओं की संगति से सबकी उन्नति होती है। उदाहरणतः अपवित्र जल भी गंगा नदी को जलधारा में मिलकर पवित्र हो जाता है। सत्संग के बारे में उपनिषद में सतयुग की एक सुंदर कथा आती है कि एक बार सत्संग हेतु देव, दानव तथा मानव तीनों प्रजापति के समीप पहुंचे। प्रजापति ने शिक्षा रूप में एक ही अक्षर बताया, दा। देवों ने कहा हम देवता कामी हैं, हमें विषय भोगों का चस्का लग गया है, अतः हमें ब्रह्म जी ने दा अक्षर के द्वारा दमन करने की सीख दी है। और दानवों ने कहा हम दानव बड़े क्रोधी और दयाहीन हो गए हैं, हमें दा अक्षर के द्वारा प्रजापति ने दया करने की शिक्षा दी है। तो मानवों ने कहा कि हम मानव धन संचय के पीछे लोभी तथा अपने को भूल गए हैं, हमें दा अक्षर के द्वारा प्रजापति जी ने दान करने का उपदेश दिया है। प्रजापति ने सभी के अर्थों की पुष्टि कर दी। बैठे हुए, लेटे हुए, सदा जप करने वाला साधक स्वतः स्मरण की स्थिति को प्राप्त करता है। परमात्मा से जातीय संबंध है और संसार से माना हुआ संबंध है। इस प्रकार के स्मरण की स्थिति जप की सिद्धि है। त्याग और प्रेम ही साधन है, प्रियतम की प्रसन्नता ही साधना है।
ऐसे कर्मकर्ता व ज्ञाता को साधक कहते हैं। जो साधक देह को अपना रूप नहीं मानता, इसे मिथ्या यानी झूठा समझता है, अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देता, वियोग की वेदना से दूर रहता है, ऐसे भक्त परमात्मा के स्मरण मात्र से ही प्रसन्न रहते हैं। ऐसे साधक को सिद्धि सुलभ होती है, आसान होती है। शास्त्र तथा स्वधर्म के अनुसार आचरण करने से मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि को तपाकर शुद्ध करना ही तप कहलाता है। तो राजा जनक ने गृहस्थ आश्रम को निभाकर राज्य करते हुए, तप की पूर्ति करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। ये सुखदेव व ध्रुव आदि ने गृहस्थ आश्रम से दूर रहकर वन में तप किया और मोक्ष प्राप्त किया। तप के व्रत की धारणा करने से सत्य में प्रतिष्ठा रहती है, पाप से घृणा करना ही लज्जा है, और ब्रह्मा को भेद मिटे वही विद्या है। पाठ व श्रवण ही प्रसाद है। कर्मों में इस लोक और परलोक की सभी इच्छाओं पर एवं कर्तापन के अभिमान के त्याग को ही सब कर्मों के फल का त्याग कहा है। जो नारायण को सर्वोत्तम समझ लेता है, ऐसे भक्त का मन एक क्षण भी नारायण के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तु को कोई उत्तम समझता है उसमें उसका प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है। अतः नारायण शरण होकर के वेदोक्त आचरण श्रेष्ठ कहा गया है। और विश्वास ही प्रार्थना का साधन है। विश्वास होने पर प्रार्थना ना सुनी जाए, यह हो नहीं सकता। प्रार्थना का ना सुना जाने का कारण विश्वास की कमी होती है। नारायण भाषा नहीं देखते, विश्वास की भावना चाहते हैं। किसी भी भाषा में विश्वास के साथ भगवान को पुकारने पर उत्तर न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे मन को अनुकूल लगे या प्रतिकूल, यह विश्वास पर निर्भर करता है। तो भगवान की सभा में एक नरक के कीड़े को भी वही आदर है जो देवताओं का, वहाँ जो अच्छे या बुरे किए हुए कर्मों का आत्मा सहित सूक्ष्म रूप पर निर्णय किया जाता है, वहाँ वर्ण, जाति, आश्रय, भाषा, देश, निर्धन, धनवान, प्रजा, राजा, निर्मल, बलवान, मूर्ख, बुद्धिमान आदि के अनुसार स्थान नहीं दिया जाता। वहाँ तो विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, कर्तव्य कर्मों की परख की जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं आचार्य मिशन शर्मा, किनानगर, मेरठ।